कोई बनाए थे पीरियोडिक टेबल? कोई नहीं लाए हैं? लाए हैं जी। हम्म। पीरियोडिक टेबल ये तो बनाया है बच्चा, मेहनत तो किया है। ठीक है, एटॉमिक नंबर भी लिखा है। वो उस कॉपी पेस्ट करते हैं। हाँ ठीक है। देखिए एक ठो बच्चा बनाया है। और सबको खराब लगा क्या? मतलब याद हो जाएगा तो खराब बात, याद हो जाएगा तो बात खराब है क्या? है? इसमें तो अपना पावर भी दिखता है कि देखिए 5 मिनट में केमिस्ट्री। नहीं, कभी कभी ऐसा सवाल पूछता है, जैसे केमिस्ट्री पढ़ता है तो क्या जानता है केमिस्ट्री में, बताओ क्या? यदि उस आदमी को पीरियोडिक टेबल लिख के दिखा दिया जाए कि देखिए केमिस्ट्री में हम क्या जानते हैं, उसके बाद कोई जवाब, कोई सवाल होगा, कोई एलिमेंट एलिमेंट का नाम हमने पूछेगा। आज यदि ये सब कुछ नहीं बताइएगा ना तो पूछने लगेगा व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज मॉलिकल, है ना? तो कहेगा कुछ नहीं जानते। अब लेकिन केमिस्ट्री में क्या जानेंगे कि रुकिए आपको बताते हैं, 2 मिनट रुकिए आप, हम क्या जानते हैं। पूरे लिख दिए तो दिमाग ही खराब हो जाएगा कि ला ये तो इतना जानता था, हम तो सोचबो न किए थे, है ना? अब वो वाला कोड उसके सामने डिकोड नहीं करना है, खाली लिख देना है ना? अब कैसे जानते हैं आप सोच रहिए, आपको तो आज तक याद हुआ नहीं होगा, हम याद कर लिए। इसलिए याद करना जरूरी है, ये सब बातों को थोड़ा सा समझिए। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए याद कर लेना है ना? ये नहीं कि एग्जामिनेशन में आएगा नहीं, इतना लिखने कौन देता है, ये सब के लिए नहीं। अपनी सोशल वैल्यू को बढ़ाने के लिए याद कर लीजिए। ये रुकिए, केमिस्ट्री में क्या जानते हैं, 5 मिनट में आपको हम बताते हैं कि क्या जानते हैं। 5 ही मिनट में दिमाग उमाग खराब हो जाएगा। एटॉमिक नंबर बता लीजिए, वैलेंसी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सब लिख देंगे, वो कहेगा रहने तो हम समझ गए, सब हो गया, वो जानते हो तू। और कितना उसके लिए आसान ट्रिक है अपने पास। ग्रुप 2 तक लिखे थे बेमक्का सर 12 खाएंगे, ठीक है? प्रॉपर्टीज भी बता रहे हैं कि क्या सिमिलर प्रॉपर्टी हो जाता है, ठीक है? ग्रुप 3, ग्रुप 3, ग्रुप 3 से 12 तक जो है ना ट्रांजिशन मेटल है, इसकी वैलेंसी वेरिएबल होती है। जरा विजुअलाइज कर दें हम आपको, यहां से लेके यहां तक इसको बोला जाता है ट्रांजिशन मेटल, है ना? ट्रांजिशन मेटल, धीरे धीरे इंफॉर्मेशन बढ़ेगा और इसकी जो वैलेंसी होती है ना वो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। मतलब जैसे उधर पढ़ रहे थे ना, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, यहां पर एक वैलेंसी वैसा नहीं है। इसकी वैलेंसी 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, उसकी वैलेंसी 2, 3, 4 भी हो सकती है, उसकी वैलेंसी 2, 3, 4, 5 भी हो सकती है, इसकी वैलेंसी 2, 3, 4, 5, 6 भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भी हो सकता है ना? तो उस पर थोड़ा अभी हम नहीं जाएंगे, पहले ये याद कर लेने वाली बात। तो देखो क्या बताए थे, साइंस ये लेने लायक है, वही लिख देते हैं, लिख देते हैं। और जिम्मेदारी अब आप पे छूटेगा कि आप याद करते हैं कि नहीं करते हैं। अच्छा, हम भी एगो बात कहते हैं, इसको याद कर लेने वाले बच्चे को हम 100 रुपया देते भी हैं। हाँ, हम कहेंगे कि आकर के पीरियोडिक टेबल इस बोर्ड पे लिख दीजिए और 100 रुपया ले लीजिए, जाकर के बैठिए। यदि कुछ गलती होगा तो 50, और ज़्यादा गलती होगा तो 20, लेकिन कुछ न कुछ दे देंगे।
है ना। तो इसके लिए याद कर लीजिए, 100 रुपये लेने के लिए। देखिए, कोई पैसा का कोई वैल्यू ही नहीं। 100 रुपया में ना याद करिएगा, नहीं, 100 रुपया हम ही दे देंगे, पूरा लिख देना है। साइंस ये लेने लायक है, लेने लायक है। और इसके लिए हम एक क्लास पूरा आपके लिए समय निकाल करके आपको लिखवाएंगे हम। पूरा लिख दीजिए। और लेने को छोड़ देना है। लायक में 2 शब्द है, एले और एसी। साइंस ये लेने लायक है। स्कैंडियम कहते हैं एट्रियम, लेंथेनम, एक्टिनियम। फिलहाल हम उस बात पे भी नहीं जाएंगे क्या कहते हैं। हम तो कह रहे हैं कि भैया ये ही याद कर लो ना, साइंस ये लेने लायक है। 1.5 साल पूरा केमिस्ट्री पढ़ेंगे, एलिमेंट बराबर आते रहेगा, सैंपल वाइज याद हो जाएगा। ठीक है, वो लेकर के बैठना नहीं है कि एससी से स्कैंडियम, बाई एट्रियम, वो सिर्फ नहीं रटा जाएगा। और रट भी लेते हैं तो 8-10 दिन के बाद फिर भूल जाएं। तो ये जनरली इस्तेमाल में आएगा और इस्तेमाल करते करते हमको याद हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसको याद कर लेते हैं। साइंस ये लेने लायक है, ये याद कर लेना है। ये तो आसान काम है ना। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, 18 इसमें जोड़ना है तो ये 39 बन जाएगा। इसमें 18 जोड़ देना है, ये 57 बन जाएगा। इसमें 32 जोड़ देना है, ये 89 बन जाएगा। लेंथेनम और एक्टिनियम। लेंथेनम का नाम याद रखिए, चूंकि नीचे में लेंथेनॉइड सीरीज इसी के नाम पे पड़ा हुआ है ना, जो नीचे वाला दूठो है। लेंथेनम के बाद जो एलिमेंट आता है वो लेंथेनॉइड सीरीज कहलाता है। और ये एक्टिनियम। और यहां पे थोड़ा सा कोट कर देंगे, एलिमेंट आफ्टर लेंथेनम फ्रॉम एटॉमिक नंबर ये 57 है, तो 58 टू कहां तक, 72। देखिए, थोड़ा सा पहले फिर से देखिए, ऐसे याद करने वाला कोई बात नहीं। यहां देखिए, ये देखिए आप, लेंथेनम कितना एटॉमिक नंबर है, 57, तो 58 नीचे आया। और फिर यहां देखिएगा 72 है एक ही साथ, तो 71 तक इधर नीचे न रहेगा। तो 58 एटॉमिक नंबर से कहां तक, 71 तक। 71 तक एलिमेंट आफ्टर लेंथेनम फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 टू 71 कॉल्ड एज लेंथेनॉइड सीरीज, है ना। इट बिगिंस फ्रॉम सेरियम। कौन से एलिमेंट से शुरू हुआ, सेरियम से। एलिमेंट आफ्टर एक्टिनियम फ्रॉम एटॉमिक नंबर 90 टू 113। जरा देखते हैं फिर से, देखिए ये 89 और फिर 104। 89 के बाद 90 यहां पे है थोरियम, और ऐसे बढ़ते 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 कहां तक जाएगा, ये 103 तक, और फिर 104 आएगा यहां पे। समझ रहे हैं बात। तो 89 से 103 एलिमेंट तक, 113 लिख दी, 103 है ना।
element after actinium from atomic number 90 to x 103 called as actinoid series. And it begins from थोरियम. लिखिए, लिखिए ना, सोचने से नहीं होगा, वो याद करने से होगा भाई साहब. पूरा जा करके ना एक रात दीजिए इसको. हाँ, एक रात मतलब हुआ ये कि एक रात का मतलब है कि आप जो है रात में थोड़ा शांति से पढ़ते हैं आप लोग. साइंस ये लेने लायक है, सिंपल सा बात. कहानी भी चल रहा है दिमाग में. हेलिना क्रेब जो टेनिस खिलाड़ी थी, बार बार हार जाती थी, सिसकने लगती थी बार बार फिर से. उन्हीं के घर में सर जाते थे पढ़ाने, तो उनका बचवा 12 दिया खाने, लेकिन मग में पानी नहीं दिया. बेमग का सर 12 खाएंगे. बचवा पास कर गया, अच्छा नंबर आया. तो बाबूजी कह रहे हैं साइंस ये लेने लायक है, लेकिन बचवा तो बचवे रहता है. कब क्या कर दे क्या ठिकाना. तिजोरी हाफ राफ कर दिया है ना. यही बचवा घरे का तिजोरी हाफ राफ कर दिया. हाँ, सब लेंथोनाइड ही कहलाएगा. हाँ बोलो. हाँ, लेंथोनाइड से जो है सब प्रॉपर्टीज मैच कर जाएगा. वो इसीलिए तो नीचे रख दिए. वो लंबा लंबा मैच नहीं करेगा, वो सीधा सीधा पीरियड वाइज मैच कर जाएगा. यानी 58 से 71 तक मैच करेगा. इसीलिए उसको एक सीरीज में नाम रख दिया गया. थोड़ा कम कर दो एक. बढ़े जी. ये वाला एटॉमिक नंबर जोड़ने के लिए सिखाया गया है. सब समझ रहे हैं ना बात को. 21 में 18 जोड़ेंगे 39 आएगा, 18 जोड़ेंगे 57 आएगा, 32 जोड़ेंगे 89 आएगा. हम एटॉमिक नंबर याद ही नहीं किए, हम तो 18 18 32 बता रहे हैं.
जब याद करना है तो एक ही बात याद करेंगे, 2 8 8 18 18 32 है ना। अलग अलग एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद नहीं करना है, उससे आसान है कि हम याद कर लेंगे। साइंस ये लेने लायक है। अब यही बचवा, कौन बचवा? हेलिना क्रेब के घर वाला बचवा। ग्रुप 4 क्या किया, क्या किया जानते हैं? क्या किया जानते हैं आप लोग? तिजोरी, तिजोरी हाफ, साफ होता है तो राफ लिखेंगे, हाफ राफ कर दिया। तिजोरी हाफ राफ कर दिया। तिजोरी में दो शब्द निकल के आ रहा है, TIZR, तिजोरी हो गया है ना, TIZR। हाफ HF, राफ RF। ये हफेनियम होता है, रूफेनियम होता है ना, हफेनियम रूफेनियम, जिरकोनियम टाइटेनियम। देखिए ऐसे ही बोलते बोलते याद रहेगा, हिंट मिल जाएगा ना, बोलेंगे याद रह जाएगा। टाइटेनियम, जिरकोनियम, हफेनियम, रूफेनियम। ठीक है, 22 एटॉमिक नंबर है इसका। कितना जोड़ दें अभी आप ही बताओ? 18, 40 और एक बदलाव करना था है ना। 40 के बाद एक बदलाव है 32, 32 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, और फिर 32 जोड़ देंगे कितना आएगा, 104। 18 32 32, 22 में 18 जोड़े, 40 में 32 जोड़े, 72 में 32 जोड़े, तिजोरी हाफ राफ कर दिया। अब बताओ कोई बचवा जब तिजोरी हाफ राफ कर देगा तो वो बचवा जो है बिना काम का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो भेनबटा एक लाइन है यहां जिसका भी कोई मतलब नहीं बनता है ना। भे का मतलब भी से है और नब का मतलब NB से है। कितना से है? NB से। और टा का मतलब TA से। ठीक है, टेंटेलम नाम होता है TA का। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर बताओ? 23। कितना जोड़ना है ये बताओ? 18। मेरे साथ रहो ना, बताने के लिए बोलते हैं जैसे, मेरे साथ कोऑर्डिनेशन में रहो, हो जाएगा काम। 18 कितना जोड़ जोड़ के आएगा? 41 और 32 जोड़ देंगे इसमें 73। बस इतना ही, इसके बाद वाला एलिमेंट है ही नहीं, नीचे देखा होगा है ना। और जो है वो यू वाला एक तरीका है, उससे याद अलग से याद करा देंगे है ना, उसको याद भी नहीं करना, वो ऐसे ही तुम लोग खुद ही बनाने लगेगा। ग्रुप नंबर, अरे कॉमन नाम है बाबू, उसको जरूरत नहीं है। पीछे लगा हुआ है कलह से एक ठो बच्चा हम पे कि एको वो पीटी वाला जो लिखे हैं सर सही ना लिखे है ना, ये वो पीछे से लगल है। तुम लोग को हम बता दें कि ये परेशानी है ना कि स्कैंडियम याद करना पड़ेगा, टाइटेनियम याद करना पड़ेगा, वो परेशानी केमिस्ट्री वाले केमिस्ट को पता चल गया। एक सिस्टम बनाया IUPAC वाला, बच्चे को अब और ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। अब कुछ रूल्स बना देते हैं, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 है या 100 से ऊपर जाएगा उसका नाम और सिंबल अब याद रखने की जरूरत नहीं है ना। तो वो कुछ रूल्स होता है, उससे बताएंगे। ठीक है, और जो एलिमेंट कहीं कहीं पीरियोडिक टेबल में आप देखते हैं उसका वो कॉमन नाम है। तो कॉमन नाम अब याद क्यों करूं जब आ गया है IUPAC सिस्टम। ठीक है, तो तिजोरी हाफ राफ हो गया। हम एक रास्ता दिखा रहे हैं कि वो याद कर ले, वो कहता ना, उसके बाद वो है ग्रुप नंबर 6। इतना याद करो, भे नबटा, बिना मतलब का एक लाइन। वो बचवा जो तिजोरी हाफ राफ कर दिया था वो कुछ करेगा कि नहीं करेगा? तिजोरी में करोड़ों रुपया था, वो बचवा बन गया है अब करोड़पति, मोटर वाला, कार खरीद लिया, करोड़पति।
पति, पता नहीं पति कैसे लिखा था, ये इतना खराब शब्द है कि हमको लिखने ना आया है। करोड़पति मोटर वाला, मोटर वाला है ना, करोड़पति CR, मोटर MO, वाला W, करोड़पति मोटर वाला। ये क्रोमियम है, ये मॉलिब्डेनम है। W जानते हो क्या है? टंगस्टन है ना, ये मॉलिब्डेनम और ये टंगस्टन। बहुत मजबूत होता है ये टंगस्टन, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का। इसीलिए पहले पीला वाला जो बल्ब रहता था ना, उसका फिलामेंट बनता था, है ना। जो बल्ब का फिलामेंट किस चीज से बनता है, ये तो सवाल ही होता है। तो टंगस्टन से बनता है। क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। क्योंकि बल्ब गर्म होते रहता है हमेशा, नहीं कितना गर्म हो जाता है, लेकिन वो जो फिलामेंट देखा होगा वो पिघले नहीं। वही ना बल्ब खरीदोगे, आज लाए तुरते पिघल ही गया तो वो खराब होगा। क्रोमियम कितना? 24। हाँ बताओ, 18, 18 ना जोड़ दें, 18 जोड़ देते हैं इसमें, कितना आएगा? 42 में कितना जोड़ दें? देखिए अब टंगस्टन का हमको एटॉमिक नंबर याद है 74। नहीं याद होगा, हम लोग करोड़पति मोटर वाला याद रखेंगे, जान जाएंगे W वाला। अरे टंगस्टन को हम लोग वाला ही समझेंगे अब, टंगस्टन मतलब वाला, है ना। W ऐसे करके याद रखो, इसके पीछे थोड़ा पागल होना पड़ेगा तब याद होगा। ये करोड़पति मोटर वाला ना, छठ पूजा में अपने मोटर कार से घाट पे गया और ये घाट पे जाकर के टिकरी खाया। टिकरी मतलब ठेकुआ, प्रसाद होता ना छठ का। मैंने टिकरी उनसे खाया। मैंने मतलब एमेन। टिकरी में दो शब्द है, TCRE, टिकरी। देखिए ना, नहीं बन रहा है टिकरी। मैंने टिकरी उनसे भी एगो बात बन जाएगा, UNS लिख देंगे, उनसे UNS। नीचे में देखिएगा UNS है, खाया। उनसे क्या खाया? अरे बोलो ना जी, अच्छा बात तो बोलेगा नहीं और कोची कोची लनफन बोलते रहता आपने। मैंने 25, टिकरी में 18 जोड़ दीजिए, टिकरी का निकल जाएगा 43। 43 में 32 जोड़ दीजिए, री का निकल जाएगा कितना? 75 में फिर से 32 जोड़ दीजिए, इसका निकल जाएगा 5 2 7 3। मैंने टिकरी उनसे खाया, लिख दीजिए फट से। किनसे खाया आप बताएंगे आपको हम। मैंने टिकरी उनसे खाया।
तो मैंने क्या खाया, हिंदी में ऐसे पढ़ाया जाता था। है नहीं, हिंदी में ऐसे ही पढ़ाया जाता। मैंने क्या खाया तो भरा जाता था टिकरी। करोड़पति मोटर वाला के बाद यही ना आता मैगनीज। मैंने टिकरी उनसे खाया, और टिकरी खा करके ना फिर से रूस गया है कि और टिकरी चाहिए। अगला वही है, फिर से रूस गया कि और टिकरी चाहिए। लिख दिए। नहीं सोच रहा है चश्मा वाला कि क्या एंडरसन सर पढ़ा रहे हैं लिख लिख के। यही मेन पढ़ाई हो रहा है, ये अनशन न हो रहा है। यही मेन बात है, यही अनशन बातों को याद कर लेना है। और पीरियोडिक टेबल लिखने का ताकत हाथ को दे देना है, दिमाग को नहीं। अल्लाह इसमें दिमाग कहाँ लगे, हाथे लिख देता मेरा, लीजिए 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 फट 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 हो गया। प्रैक्टिसेस इतना करना है कि एक सांस में पूरा पीटी बोल देना है ना। पहले हम एक सांस में बोलते थे, लेकिन जब से हमारी सांस हो गई तब से फिर टूटने लगा है, दो सांस लग जाता है। हाँ पहले तो बोल ही देते थे। अभी भी कोशिश करेंगे आज। आज एक बार फिर कोशिश करके देखते हैं पूरा बोलते हैं कि नहीं। हिंदी वाला पूरा एक सांस में बोल देना, 2 मिनट में लिख देना, है ना, तो पावर हो जाएगा केमिस्ट्री का। उसके बाद कहीं कोई डर वर नहीं लगने वाला है। यही सब डराता रहता है ना। मतलब ऑक्सीजन के बारे में तो जानते हैं, सेलेनियम पूछ दिया था चुप। आज यदि ओशो से टेप्पो चुरा लिया पता है तो ऑक्सीजन के लिए पूछे चाहे सेलेनियम के लिए पूछे, एक के बात है ना। ये 18 गो बात पूरे पीटी का बात, पूरे एलिमेंट का बात। फिर रुकने के लिए कहता है यार, मतलब हिंदी लिखने में दिक्कत है। बचवा को पकड़े रहना है, जो साइंस लेने लायक था ना वही तिजोरी यहाँ पर आप किया है, वही अब बिना मतलब का भे नबटा हो गया। लेकिन बन गया है तो करोड़पति मोटर वाला, करोड़पति मोटर वाला बन के मैंने टिकरी उनसे खाया। अब टिकरी खा के देखिएगा फिर से रूस जाएगा ये। ग्रुप 6 7 के बाद ग्रुप 8। इसमें रोमन नहीं लिखना था, ऐसे लिखना था सीधा सीधा। लगता है लिख दिए रोमन में हम। देखिए 4 से रोमन में लिखने लगे। इसको रोमन में लिखने की जरूरत नहीं है, रोमन में मेंडलीफ साहब में लिखाता है। इसमें अरबिक नोमेरल से निकालता है, 4th 5th सीधा सीधा, 6th 7th गलत नहीं था, लेकिन 100% सही यही है ना। वो भी बहुत गलत नहीं था, लेकिन 100% सही भी यही है तो ग्रुप 4 ही 5 6 7 ना कर लीजिएगा। ग्रुप नंबर 8। फिर से रूस गया, फिर रूस गया। क्या गया? रूस जाने वाला नहीं, रूठने वाला रूस गया है। FE रूस में 2 शब्द है, RUOS। रूथेशियम कहते हैं उसको, ऑस्मियम कहते हैं। ऑस्मियम के बारे में एक लाइन बताएं। दांत वाले डॉक्टर सब दांत उसी एलिमेंट से बनाते हैं, जो व्हाइट कलर का देखते हो दांत, या टीथ में कैविटी हो जाता है, टीथ भरवाने जाते हैं लोग, ऑस्मियम ही भरा जाता है
है ना। वैसे आप गोल्ड भी भरवा सकते हो, सिल्वर भी भरवा सकते हो, लेकिन ये जो है ना डेंसिएस्ट एलिमेंट है, काफी हाई डेंसिटी वाला एलिमेंट है। तो ओस्मियम खास के एलिमेंट बना है फॉर द फिलिंग ऑफ टीथ कैविटी। तो ये एटॉमिक नंबर बताइए, 18 जोड़ के बताइए। 44 और 44 में 32 जोड़िए, कितना आ रहा है? और एक लाइन लिख दें ऑस्मियम के लिए, ऑस्मियम इज द डेंसिएस्ट एलिमेंट used for filling of teeth cavity। लिख दीजिएगा, ये आज की बात नहीं है, ये यूपीएससी तक आर्डमन गार्डमन जितना का परीक्षा होता है वो सब किसियों में आ सकता है, जनरल कंपटीशन का क्वेश्चन होगी। ग्रुप नंबर 9 जानते हैं किन से रूस गया था ये फिर से जो रूस गया, किन से रूसा था ये बचवा? करुणा ईरानी से। करुणा ईरानी, करुणा ईरानी, करुणा ईरानी से रूस गया था ये। CORHIR। हाँ, तो टिकरी खाने के लिए ही रूस गया होगा। 26 के बाद 27, 27 में 18 जोड़ दीजिएगा, अब 32 जोड़ दीजिएगा, 77। इरिडियम है, जानते हैं इरिडियम के बारे में एक लाइन? सब थोड़ा थोड़ा बात हम करते जाते हैं। डायनासोर को समझते हैं, देखे होंगे सब, कंधा पे चढ़ भी गए होंगे। तो डायनासोर के एक्सटिंक्शन का एक कारण इरिडियम को बताया जाता है। एक कारण कि इरिडियम रेडियो एक्टिव मटेरियल था, और डायनासोर का जब पॉपुलेशन जहां भी ज्यादा था, नहीं अभी देखते हैं कि वहां पे फलाने रिजर्व में टाइगर की संख्या ज्यादा है, तो जहां पर भी डायनासोर की संख्या पॉपुलेशन ज्यादा था वहां पे इरिडियम नाम के एलिमेंट का आइसोटोप एग्जिस्ट कर रहा था, और उस आइसोटोप से अल्फा बीटा गामा रेज निकला था। तो सभी का आइसोटोप एग्जिस्ट करता है, वो कोई कारण नहीं है, वो एक्सीडेंटल कंडीशन है। जैसे भोपाल में गैस ट्रेजेडी हो गया भोपाल में, तो वो एक्सीडेंटल प्रॉब्लम है। तो जहां पे था इरिडियम रेडियो एक्टिव वाला निकल गया, तो अल्फा बीटा गामा रेज निकला, वो बॉडी में पेनिट्रेट कर जाता है बिना दर्द के, और ग्रोथ सेल को डैमेज करता है, 7 साल में जो जनरेटिव सेल है उसको भी डैमेज कर देता है। तो इरिडियम एक एक्सटिंक्शन का कारण है डायनासोर एज का। ग्रुप नंबर 10, ये सब थोड़ी थोड़ी बात, जनरल कंपटीशंस, रेलवे, आर्डमन गार्डमन, बीपीएससी। करुणा ईरानी के बाद वो रूस गया, तो कोई रूस जाता है किसी के सामने तो 1-2 टिकरी दे के घुसा भी तो जाता आदमी। तो ये घुसा के बता रही है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, पीटोगे। नहीं मतलब NI, पढ़ो तो PD, पीटोगे यानी PT। निकेल प्लैटिनम, प्लैटिनम 28, 18 जोड़ देंगे आप 46 बन जाएगा, अब 32 जोड़ दीजिएगा 78 बन जाएगा। और ग्रुप 11, लेकिन वो बचवा के पास तो पैसा है ही है ना, तिजोरी यहां पर आप किया है, घूस में दिया कि हमको बोले नहीं, इसके लिए घूस में दिया। कॉपर, चांदी, सोना। कॉपर CU को बोलते हैं, चांदी AG को बोलते हैं,
और सोना Au को बोलते हैं। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, 18 जोड़ दिए 47, और इसमें फिर 32 जोड़ दिए 79। कॉपर चांदी सोना क्वाइनेज मेटल है, कलेक्टिवली कॉल्ड एज क्वाइनेज मेटल। ग्रुप 11th collectively called as coinage metal। लिखे लिखे क्या क्या बात हो रहे हैं, समझ रहे हैं शुरू से ना। हेलिना क्रेब, उन्हीं के घर में सर गए थे, बेमग का सर 12 खाएंगे, समझ लो तभी आ गया था। लेकिन बचवा तो बढ़िया नंबर लाया, तो पापा बोले साइंस ये लेने लायक है। लेकिन पापा का ही तिजोरी हाफ खराब कर दिया। फिर एक लाइन भे नबटा, और वही बचवा जो है अब करोड़पति मोटर वाला बन गया। अब मोटर वाला बन के न घाट पे गया छठ पूजा में, बोलता मैंने टिकरी उनसे खाया, और टिकरी खा करके फिर से रूस गया। किन से रूस गया? करुणा ईरानी से रूस गया। करुणा ईरानी बोली कि नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। तो बचवा घूस में दे दिया है कॉपर चांदी सोना। अब देखेंगे गुरु 12 में क्या कहता है। पूरा कहानी इसलिए है ना बाबू कि किसके बाद कौन आएगा ना, ये भी झमेला है। तो ये कहानी जैसा दिमाग में प्रिपेयर करोगे ना, तो ये याद रहेगा कि किसके बाद कौन आएगा। नहीं तो सोचो ना, हिंदी में कितना टेंशन हुआ है परीक्षा देने में, जबकि हिंदी सिर्फ परीक्षा के लिए आप पढ़ रहे थे। लेकिन वो 18-20 लाइन का रहता था, एक वो कविता था किसके बाद कौन आए। जैसे बच्चा में नहीं याद कर दे, कबूतर हूं मैं कबूतर हूं, क्या दाना चूकता हूं, कितना फिर बचपन को दिक्कत होता है किसके बाद क्या बोले। तो किसके बाद क्या बोले, इसके लिए कहानी है। करुणा ईरानी क्या बोली, तो नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। अब नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, बचवा फंस गया है, घूस दिया है कॉपर चांदी सोना। क्वाइनेज मेटल कहते हैं, कल भी बता रहे थे। सबसे पहले सोना का सिक्का बनता था, है ना। अकबर के टाइम में लिखल होगा हिस्ट्री में, स्वर्ण मुद्राएं दिया जाता था, है ना। कांस्य मुद्राएं दिया जाता था। उसके बाद ये रजत मुद्रा है ना। और ग्रुप नंबर 12, ग्रुप नंबर 12, ग्रुप 12 जान सीडी देख रही या रहा होगा। और ये हम नहीं बनाए हैं, ये तुम ही लोग जैसा बच्चा पढ़ते पढ़ते हमको बताया है ना। एक्चुअली में इसमें कुछ बन ही नहीं रहा था हमसे,
तो सी डी देख रही रहा को छोड़ देना है एच जी, है ना, हो गया। अरे वही बचवा बता रहा है। तुम तो अपने चक्कर में पड़ गया, है ना। जिंक का एटॉमिक नंबर 30, 18 जोड़ दीजिए 48, अब इसमें 32 जोड़ दीजिए 80, 80 ना। और इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं इनर्ट ट्रांजिशन मेटल, ग्रुप 12 कॉल्ड एज इनर्ट ट्रांजिशन मेटल। एक तो इनर्ट गैस होता है, ये इनर्ट ट्रांजिशन मेटल है, इसलिए ना कि इसकी वैलेंसी वेरिएबल नहीं होती, इसकी वैलेंसी फिक्स होता है, और ये वैलेंसी सिर्फ 2 होता है, इसका वैलेंसी 2, और इस पे चार्ज भी वेरिएबल नहीं होता है, सिर्फ +2 होता है। इसलिए पूरे ग्रुप का जो कैरेक्टर था ना ट्रांजिशन एलिमेंट का, कि वेरिएबल वैलेंसी शो करता था, लेकिन ये वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता है, इसलिए इसका नाम क्या आगे लगा दिया कि ये ट्रांजिशन मेटल तो है लेकिन बाकियों की तरह नहीं है। दैट इज वाई कॉल्ड एज इनर्ट ट्रांजिशन मेटल। वही बचवा कॉपर चांदी सोना दे करके ना निश्चिंत हो गया, बता रहा है जान सीढ़ी देख रही हो। हाँ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 है ना। ये बाकियों की तरह वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता है। कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता है? बस यही 3 ही एलिमेंट जो है ट्रांजिशन मेटल का वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता है। जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये भी इंफॉर्मेशन ऐड करिए। ग्रुप 12 एलिमेंट doesn't shows वेरिएबल बैलेंसी, वेरिएबल बैलेंसी शो नहीं करता है ग्रुप 12 एलिमेंट। हालांकि ये ट्रांजिशन मेटल है जिसका कैरेक्टर है कि वो वेरिएबल बैलेंसी ही शो करता है, लेकिन ट्रांजिशन मेटल में एक ग्रुप ऐसा है जो कि वेरिएबल बैलेंसी शो नहीं करता। और ग्रुप कौन सा है? तो ग्रुप 12 है ना। ये ट्रांजिशन मेटल हो गया। अभी 6 ग्रुप और बचा हुआ है। मिटाएं। मरकरी का एटॉमिक नंबर 80। कुछ तो याद हो गया यार, क्या कंफ्यूजन है, क्या दिक्कत है? वो कह रहा है सर जान मतलब समझे नहीं आ रहा है हमको क्या। अरे नहीं समझना यही ज्यादा अच्छा है ना। वो जेडेन है वो। फिलहाल इतना ही बात करना है, जेडेन मतलब जान। हम तो यही कह रहे हैं। अब ग्रुप 13, ग्रुप 13 में देखो क्या है ना कि ये बचवा तो समझ ही रहे हो, थियोरी व्योरी हाफ राफ कर दिया है,
बीच में एक मैडम मिली है, तो स्मृति ईरानी की, वो घर में जो रहती है, क्या नाम था उनका, क्या नाम था यहाँ पर जी, करुणा ईरानी। वो बोली भी कि नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, बदले में कॉपर चांदी सोना दे करके बता रहा है जान सीडी देख रही होगी। अब इसको समझाने के लिए इसके पापा एक बहुत हाई लेवल के मेंटर को लेके आ रहे हैं। हाँ, और ये भाई साहब का फोटो आप लोग देखें, माथे पे हमेशा तिलक लगाते हैं ये, ठीक है। और काशी विश्वविद्यालय के फाउंडर रहे हैं, जिसको कहते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, है ना, काशी वही ना है जी। उनका नाम है बाल गंगाधर, जो इंडियन है और माथे पे तिलक लगाते हैं। तो अब ये इनके मेंटोर बने हैं, बाल गंगा, इंडियन इंडियन इंडियन, आजकल वाला इंडियन लिखते हैं, इंडियन तिलक, आयन उठाना है हमको जी, इंडियन तिलक, बाल गंगा धर तो नाम था, अभी हमारे ट्रिक में आ रहा है इंडियन, बाल गंगाधर जो इंडियन है और माथे पे तिलक लगाते हैं। बाल में दो शब्द आता है, BAL, बाल नहीं हो गया क्या, गंगा में तो आगे भी GA लगा है जी और पीछे भी GA है। इंडियन में IN दिखाई दे रहा होगा और तिलक में TL। 5 बोलो एटॉमिक नंबर, 8 जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे, तो 13, 13 में 18 जोड़ेंगे, 31 में 18 जोड़ेंगे, 49 में 32 जोड़ेंगे, 81। बस ये काम करना है। ये सब का वैलेंसी, वैलेंसी 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, चार्ज +3, सब पे कितना चार्ज उठेगा, +3। फायदा क्या है याद रखने से, तो बोरोन प्लस Cl2 ये BCl3 बनाएगा, तो Al प्लस Cl2 भी AlCl3 बनाएगा, है ना। बोरोन प्लस ऑक्सीजन B2O3 बनाएगा, बोरोन का ऑक्साइड, तो अल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन भी क्या बनाएगा, Al2O3। और कोई कोना में ले जाके उन्हें पूछता, अरे बताओ इंडिकम प्लस O2 क्या बनाएगा, तो बता देना है बाल गंगा इंडियन तिलक In2O3 बनाएगा, चुप न रहना है ना। गैलियम प्लस फ्लोरीन F2, तो क्या बनाएगा, गैलियम फ्लोराइड बनाएगा, GaF3 बनाएगा, ठीक है। ये देखिए फायदा, ये देखिए पावर, ये आ रहा है, ये कि लीजिए अब 10 गो रिएक्शन भी लिखे। वो जो आदमी पूछेगा ना केमिस्ट्री में 5 मिनट में बता क्या जानते हो, रुक अभी थोड़ा बताते, अभी लिखना स्टार्ट कर, अपने करे रहने दे, चले हम ठीक ही है, तुम ठीक है ना। बोरोन हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो BH3 बनाएगा, है ना, कुछ पावर दिखाएगा तब ना कोई समाज में तुमको मानेगा जी कि ना ठीक है भाई तो जानता है। Al प्लस H2 AlH3, है ना। जनरली पापा लोग क्या कहते हैं, पटना में पढ़ता है, जरा पूछ के कुछ देखो आता उता है कि ऐसे ही पढ़ता है। अब ऐसे जगह भी कितना काम देगा, पूरा पापा जो है मोरली बूस्टअप हो जाएंगे कि ना ठीक है। एक बार ध्यान लगा के देखो ना, हो सकता है इसी के बहाने जो है ना बाकी बाद में सब कुछ ठीक होने लगे। क्या कर रहे जी तुम, ये तुम्हारा करेक्टर तो नहीं था ये वाला जो अभी दिखा।
वो कैरेक्टर वाला आदमी आज आया नहीं है, आज वो आया नहीं है जिसका वो कैरेक्टर है। फीवर में है। लिख दिया। चलिए इधर देखिएगा, बाल गंगा इंडियन तिलक। बाल गंगाधर जो माथे पे तिलक लगाते हैं इंडियन तो है ही है ना। बाल गंगाधर जब साहब समझाए ना बचवा को, तो बचवा इतना मान गया कि मत पूछिए। पापा को कहता है कि हाँ पापा, कल से जो है ना कसिए जैसन पढ़बई, कसिए जैसन पढ़बई। मतलब एकदम पूरा मान गया। काशी विश्वनाथ साहब को बता रहा है ना, काशी विश्वनाथ साहब के लिए बता रहा है, हाँ पापा कसिए। अरे ये तो हम लोग का आदत है जनरली, फलना नहीं तो फलनमा। काशी विश्वनाथ कसिया बोल रहे, कसिए जैसन पढ़बई। कसी, कसिए जैसन, जीएसन पढ़बई, पीबी कसिए जैसन पढ़बई। कार्बन एटॉमिक नंबर कितना जोड़ना है? 18 जोड़िए फिर से, 32। 18 जोड़िए फिर से, बोलिए ना, मेरे साथ रहिएगा तब ना। सब 32 जोड़ना है फिर से, यही ना बाबू। सबका एटॉमिक नंबर हो गया। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और 6 में 8 जोड़िए 14 आता है, 18 जोड़िए 32 आता है, 18 जोड़िएगा 50 आएगा, 32 जोड़िएगा 82 आएगा। कितना वैलेंसी होता है तो आप लोग सब जानते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन V4 है ना। और चार्ज जो है ना थोड़ा डिपेंड करता है इसमें, +4 भी और -4 भी। दैट डिपेंड्स ऑन किसके साथ है वो, ये एलिमेंट किसके साथ है, ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है कि कोई ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है, इस पर डिपेंड कर जाता है इसका चार्ज। अब हम क्या कहते हैं, कार्बन के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन पूछा जाएगा तो आप में से कौन नहीं बताएंगे कि क्या बनाएगा, ये बताइए ना। हाँ, अरे बताइए क्या बनाएगा। वो CH2 कहता है, क्या बनाएगा? CH4 मीथेन। कार्बन की वैलेंसी 4 है साहब। कार्बन के बाद जब सिलिकॉन रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन से तो क्या बनाएगा, बोलेंगे SiH4। जर्मेनियम जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, GH4। टीन जब हाइड्रोजन से
रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? तो बोलेंगे SnH4। लेड जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? PbH4। अब अलग बातें होगी कि कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, ये सब बात अलग से होगा। ये बना मीथेन। जानते हैं इसको क्या कहते हैं? एकदम नहीं जानते होंगे, मेरा दावा है। क्या कहते हैं इसको? हम कह रहे हैं नहीं जानते होंगे आप लोग। चलिए रुके, आपके लिए खोज के बताइए। वो सर्च करने के लिए 2 सेकंड रुकने के लिए कहता है। देखिए वो भी लाया है मोबाइल आज वो। हाँ ठीक है, अभी जमाने हो रहे हैं तो मोबाइल नया ही रहेगा ना भाई। सिलेन, जैसे मीथेन, जैसे मीथेन वैसे सीलेन, है ना? SiLene, जैसे मीथेन वैसे सीलेन। देखिए पैटर्न पकड़वा देते हैं, नाम याद हो जाएगा, उस सर्च करने की जरूरत नहीं है। जर्मेन, अस्टैनिन, है ना? और ये प्लम्बेन हो गया। देखिए कितना आसान बना दिया आप लोग। मिथेन, सीलेन, जर्मेन, स्टेनेन, प्लम्बेन, हो गया। काय के लिए सर्च वगैरह करेंगे? पैटर्न समझना है। कैसिए जैसन पढ़वे, वही बचवा बता रहा है। जब उनको समझाया है, समझाए हैं बाल गंगाधर साहब, जो इंडियन थे और माथे पे तिलक लगा के समझाए हैं बच्चा को। तो बचवा बताया पापा को कि हाँ पापा कैसिए जैसन पढ़वे। अब कैसिए जैसन पढ़ेगा तो पापा उनके कोचिंग में करा दिए एडमिशन कि बेटा जाओ पढ़ना। तो कोचिंग में देखो अब क्या करता है, वो देखते। पूरा एक बच्चे का कहानी ही है, और कोई बात नहीं है। सबको लिंक अप कर देंगे, वो कहानी बन जाएगा, बस हो गया, पीटी खत्म। वो आप जो एलिमेंट समझ रहे हैं वो हम तो कुछ और ही समझ रहे हैं। देखो बच्चे का कहानी क्या क्या किया। और जानते हैं हम आपको बताने वाले हैं, पीरियोडिक टेबल चौड़ा नहीं है, गोल है। हाँ हम ये भी बताने वाले हैं आपको। अभी हम बता देंगे आपको कोई गोल कैसे है वो। कैसिए जैसन पढ़वे, और उससे फायदा क्या है? कार्बन का रिएक्शन जानते हैं तो सिलिकॉन जर्मेनियम सब का रिएक्शन जानते हैं। फिर और केमिस्ट्री आएगा, फिर ये सब का भी बातें जानेंगे कि कौन क्या है कैसे है। लेकिन कैसिए जैसन पढ़वे याद रहे तब तो। ग्रुप 15 जब बचवा का एडमिशन करवा दिया गया ना कोचिंग में, तो 2-4 दिन गया, और 2-4 दिन जाके 2-4 दिन अब्सेंट कर गया। तो बतौर सर जो है वो पूछे कि बाबू कहाँ था? बोले सर नाना बीमार थे, नाना बीमार थे। फिर 2-4 दिन आया, फिर 10 दिन गायब। बोले बाबू अब कहाँ था इतना दिन से? तो बोले सर पापा बीमार थे। उसके बाद एग्जामिनेशन टाइम है 2-3 महीना बाद। तो कह रहे हैं, बचवा पूछते हैं तो कहता है सर कैसे हम आते? हमारे यहाँ ना तो नाना पापा आओ सब बीमार, आओ सब बीमार। कौन कौन बीमार पड़ गया? नाना पापा और सब
बीमार, नाना पापा और सब बीमार। नाना एटॉमिक नंबर, अरे बोल रहे हैं 7, नाइट्रोजन है, नाने मत कहना इसको फिलहाल तो कह के याद कर लो। पापा का पी कितना एटॉमिक नंबर? 15। कितना एटॉमिक नंबर? 33। कितना? और इसका 83। कितना जोड़े थे यहां पे जी? यहां पे 18, फिर यहां पे और फिर यहां पे 7, 8, 15, 15, 18, 33, 33, 18, 51, 51, 32, 83। जानते हैं इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 3। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5। जनरली चार्ज जो उठेगा इस पे कंपाउंड्स में -3। ठीक है, अब कुछ सिमिलरिटी दिखा दें, एक आध को रिएक्शन करा के। हाइड्रोजन वाला रिएक्शन कराते हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो N2 लिखाता है नाइट्रोजन, है ना? अकेले मत लिखिएगा, क्योंकि डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना? यहाँ देखिए बिहार बोर्ड का परीक्षा हो रहा था, और केमिस्ट्री का परीक्षा दिन के निकल रहा है, तो 10 गो आजकल यूट्यूबर माइक छूट देता है, बुधरमन को भी वैसे कर रहा था। बोले परीक्षा दे के निकले हैं, बोले हाँ केमिस्ट्री का परीक्षा, बोला हाँ, बोला नाइट्रोजन का फार्मूला बताइए। अब बचवा एक आध को फंस जाता है ना, N कह देता है, तो नाइट्रोजन का फार्मूला बताए तो N नहीं बोलना ना, N तो उसके एटम्स हैं, फार्मूला नाइट्रोजन का N2 है ना? ऑक्सीजन का फार्मूला बताइए, O2 बोलना चाहिए, तो O कह देता है अब वो सब हे करने लगता है। तो फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है? तो नॉन मेटल जनरली जो है ना मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और जनरली ज्यादातर तो सब डायटोमिक है। अब ओजोन बोलेगा तो O3। आज यदि ये सवाल पूछा जाए बच्चा लोगों से जो परीक्षा देके निकल रहे हैं, ओजोन का फॉर्मूला बताया, O3 बोल देगा वो, लेकिन सीधा बोला ऑक्सीजन का फॉर्मूला बताया तो कंफ्यूजन में O बोले कि O2 बोले, है ना? वाटर का फॉर्मूला H2O बोलेगा ही, और इतना भी कमजोर सब थोड़े है, लेकिन वो पूछता वो ऐसा का जगह पे जहां पे आप कंफ्यूज करो। बोले सर पहले तो 2 नहीं लगा रहे थे आप, बिल्कुल नहीं लगा रहे थे, पहले तो मेटल था, वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, जैसे सोडियम, वहां Na2 नहीं लगाना है, Na2 नहीं लगाना है, दिस नॉट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, इट एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म Na, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है? लेकिन नाइट्रोजन में N लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, दिस एग्जिस्ट इन N2 के फॉर्म में, ठीक है? तो फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस है, नॉन मेटल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। मेटल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? तो एटॉमिक फॉर्म में। तो N2 प्लस H2 क्या बनाएगा जी, पता है आपको? अरे वाह, तो पता ही रहता है। N2 प्लस H2, NH3 तुमको पता ही था, तो हमें बताने के लिए कुछ बचा कहां? फास्फोरस P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, PH3। आर्सेनिक, फिर देखो मेटल आ गया, है ना? मेटलवाइड्स हो गया वो, H2, AsH3, SbH2, SbH3, Bi प्लस H2 क्या बनाएगा? BiH3। जानते हो नाम? बताओ बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, देखिए खोजने लगेगा सब अभी गूगल में। अमोनिया, इसको तो अमोनिया बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं मालूम? फॉस्फीन। PH3 को बोलते हैं फॉस्फीन, और AsH3 को बोलते हैं आर्सीन, और AcBH3 को बोलते हैं अस्टीबीन।
और BiH3 को क्या बोलते हैं पता नहीं? पता है आपको? बड़ा बढ़िया नाम है, बिस्मुथीन। वो बिस्मत था ना, तो हो गया बिस्मुथीन। हाँ, वो 5 रुपए का किताब लिख के फॉर्मूला रटने से नहीं होगा, इस सब से केमिस्ट्री नहीं होता है। पैटर्न सीख जाइए, हो जाएगा, है ना। मेन बात होता है दिमागी प्रिपरेशन, याद बात करना नहीं होता है। जो याद करते हैं उनसे नहीं होगा, माइंड को बस प्रोसेस में डाल दीजिए, हो जाएगा। देखिए 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 कहाँ चल गया, देखिए वो कहाँ कहाँ चल जा रहा है। यहाँ देखो, अभी नाम खोजते बिस्मुथीन। देखो तो बिस्मुथीन का फॉर्मूला लिखा है, वो इधर उधर तो नहीं जाओगे कम से कम, है BiH3। उसका मोबाइल अभी नया नया है ना, वो थोड़ा पुराना होगा तब ना सब आएगा। हाँ, तो थोड़ा पुराना होने दो तो सब आने लगेगा धीरे धीरे। जो आज तक नहीं देखो वो सब दिखाएगा, धीरे धीरे लोड होता है उसमें। वो लाइफ का ऑक्सीजन सिलेंडर है, वो नहीं रहेगा बच्चा एकदम से हिल डुल जाएगा, मन स्थिति खराब हो जाएगा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में, न्यूरोपैथी, न्यूरो डिसऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर में है ना। बहुत बड़का डिसऑर्डर वाला चीज है वो। अच्छा, नहीं ध्यान ही नहीं रह रहा है। 16 नंबर, ग्रुप नंबर 16। कौन से थीम पे लिखते हैं? ग्रीन वाला लेते हैं। चलिए कुछ तो बदलेगा ना। चलिए ठीक, देखते हैं। ग्रुप नंबर 16, 16 नंबर ग्रुप में बचे बात वही है, नाना पापा और सब बीमार वाला, है ना। बाबूजी कितना परेशान रहते होंगे, इतना जितना कितना कहानी कह रहे हैं। एक भाई साहब थे पहले के जमाने में, जैसे अभी बाबा लोग नहीं रहते हैं, आसाराम बापू, बाबा राम रहीम। नहीं, सबसे पहला वाला बाबा थे भगवान रजनीश कहते थे लोग, ओशो नाम था, है ना। अभी भी जी, अभी भी पूरा भाषण चलता है उनका, रहे नहीं। हाँ, अमेरिका इंडिया से मार के लोग भगा दिया था उनको। उसी समय में जब इनकी सब शुरुआत हो रहा था, तभी एक हर बार हमला हुआ है इन लोगों पे। तो ओशो साहब जो थे वो अमेरिका में चले गए, लेकिन उनका कैसेट वगैरह सुनने को मिलता है अभी भी, सब जगह पे सब अवेलेबल है, उनके भी फॉलोअर बहुत लोग हैं, है ना। तो ग्रुप नंबर 16 जैसे अभी बाबा हैं, उनके भी फॉलोअर्स बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, एक बार फिर बवंडर होगा, है ना। कृपा घटाना चाहते हो तुम लोग हमको, बाबा से कृपा आता है ना। ऊ भाई साहब, ये बचवा जो है क्या किया है देखिएगा, ओशो से टेपो चुरा लिया, टेपो, टेप डेक, है ना, बाजा बजता था उसमें, है ना। वो भाषण पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर लिए थे, हम लोग तो आज रिकॉर्ड करने लगे हैं, वो रिकॉर्ड कर रहे थे। आई थिंक 1910 1920 में, आज तक उनकी बातें पड़ा है। और वो जो देखते हो ना आजकल इंटरनेट का, वो सब संपत्ति है, वही से चलना शुरू किया इन लोग। नहीं रहता इन लोग का टेप डेक तक, पता नहीं क्या सुनते, इसी से कलेक्शन होता है, फॉलोअर्स बढ़ता है,
ओसो से एसी, ओसो से वही बचवा किया है ये काम। क्या किया? टेपो, है ना, उससे टीपो वगैरह वो सब कितना है, अलग अलग थीम भी है, लेकिन हमारा वाला पूरा वो वैसे ही समझ लो ताकि वो कहानी याद हो जाए। चुरा लिया को छोड़ देना है। ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन 8, इसमें 8 जोड़ दो। यही वो भाई ठीक चलता है इस पे। कितना जोड़ दो? 8, 8 8। ए मेरे साथ रहो, आपस में नहीं। 16 18 34, 34 18 52 प्लस फिर से 18, नहीं 18 नहीं यार, 32 फिर से 32, कितना आएगा? बैलेंसी, बैलेंसी और कुछ चलेगा इस पे? बैलेंसी जानते हो कितना? 2। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 4 जनरली तो -2 ही ना उठता है इस पे। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज देते हैं? -2। O2 प्लस H2, S प्लस H2, हालांकि सल्फर ऑक्टा एटॉमिक होता है, 8 एटॉमिक। Ac प्लस H2, ओसो से T प्लस H2, PO प्लस H2, क्या बनाएगा H2 प्लस O2? तो बोलेंगे H2O बनाएगा सर, इसमें कौन सा शक? H2S बनाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। काहे पीछे पीछे भाग रहा है जी? H2SC, H2TE, H2PO। हो गया, 5-10 मिनट में तो चलेंगे यार, काहे टेंशन में है? कितना अच्छा तो है। H2O को वाटर कहिएगा क्या? इसको क्या कहेंगे आप? हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सेलेनाइड, हाइड्रोजन, जानते हैं क्या? टिलुराइड, हाइड्रोजन पोलोनाइड। ओसो से टेप्पो चुरा लिया। ओसो से टेप्पो चुरा लिया, वही बचवा जिसका एडमिशन करवाए थे कोचिंग में पापा, तो कहा नाना पापा और सब बीमार। ओशो साहब से टेप्पो चुरा लिया। अब देखिए अगली बार क्या बोलेगा वो।
देख रहे हैं? लिखा जी? जल्दी लिखो ना, खत्म हो जाएगा, फिर एक बार समाप्त करेंगे। ये सब फॉर्मूला तो फ्री में पैटर्न सिखा रहे हैं कि रटना नहीं है, अलग से पैटर्न सीख लीजिए। हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया तो सेलेनाइड हो गया, टेलुराइड हो गया, पोलोनाइड हो गया, याद हो गया। एक आध बच्चा बहुत हार फेर के कहता है एक आध बार कि सर हमको 50 को फॉर्मूला लिख दीजिए ना, जो याद कर लेंगे, जबकि ये जायज बात है ही नहीं। देखिए जायज बात है, फॉर्मूला सबका पैटर्न है, पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। ग्रुप नंबर 17, बचवा बहुत बदमाश है, समझे, इससे होने वाला नहीं है। अब देखिए ये बगल में जो आंटी हैं उनको समझा रहा है, फिर कल बारात आई आंटी, फिर कल बारात आई आंटी। फ्लोरीन क्लोरीन बारात का ब्रोमीन, आई का आई और आंटी तो 80 है। फिर कल बारात आई आंटी। 9 एटॉमिक नंबर, 9 8 17, 17 18 35, 18 53, 32 85। 8 जोड़ना है भाई साहब, 18 जोड़ना है, 18 जोड़ना है, 32 जोड़ना है। 9 8 17, 17 18 35, 35 18 53, 53 32 85। फिर कल बारात आई आंटी। और जानते हैं इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हाइड्रोजन सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट। हम लिखे हैं पहले, वैलेंसी 1, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, चार्ज क्या उठेगा -1, सब पे चार्ज उठेगा -1। फ्लोरीन F2 प्लस H2, बोलो बच्चा क्या बनेगा? बोलेंगे HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। Cl2 प्लस H2 क्या बनेगा? HCl। Br2 प्लस H2 क्या बनेगा? HBr। I2 प्लस H2 क्या बनेगा? H2I ना, वो बैलेंस होता है ना। यहां पर 2 से गुना कर दोगे, देखो बैलेंस हो गया, सब बैलेंस हो गया होगा। हम बैलेंस करना नहीं सिखा रहे, हम रिएक्शन सिर्फ बता रहे। हाइड्रोजन फ्लोराइड, बोलो नीचे वाले का नाम। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो है ही था। फिर कल क्या आई? क्या आई? हाँ, हिंदी तो ऐसे ही पढ़ाया जाता था, बाद में पूछा जाता था इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं।
देखा ना, ये बचवा है फिर बारात में चल गया नाचने, है ना। शुरुआत से ही दूसरा बार है, तीसरा बार है जो बार बार गलती कर रहा है। एक बार तिजोरी हाफ राफ कर दिया था, एक बार कोचिंग में एडमिशन करवाया गया था, नाना पापा और सब बीमारी कर दिया, अब फिर नाच कूद रहा है। अब जो है रूटीन तो मिलेगा ना एग्जामिनेशन का यार। अब एग्जामिनेशन वाला रूटीन हाथ में दे देते हैं, बस बात खत्म है ना। उसी बचवा को रूटीन दे दिया गया है कि भैया ये रूटीन है परीक्षा का, तो घुसा के गया फोटो स्टेट वाले को, जीरोक्स वाले के पास, कहता है नहीं, अरे करो ना जीरोक्स रूटीन माँ का। अब तो फिर जाके परीक्षा देना ही पड़ेगा। अब देखो इसको कैसे हम गोल बनाते हैं। ललका चलेगा इस पे। ये ग्रुप नंबर 18, इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं ना बाबू, इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं। ओके, नोबल गैस कहते हैं या नोबल ग्रुप भी कहते हैं, ठीक ही बता रहा है। ग्रुप 18 जीरो ग्रुप को कहते हैं। है नी, अरे करो ना जीरोक्स। किस चीज का पता है? रूटीन का। है नी, अरे करो ना जीरोक्स रूटीन का, है ना। है नी का मतलब सिर्फ है कि है नो, नहीं बोलते हैं। एची नी, NE, अरे AR, करो KR, जेरोक्स XC, रूटीन RN। हो गया। दो एटॉमिक नंबर है इसका, 8 जोड़ दोगे 10, 8 जोड़ दोगे 18, फिर 18 जोड़ दोगे 36, फिर 18 जोड़ दोगे 54, और फिर 32 जोड़ दोगे 86। इसका वैलेंसी कितना होता है पता है किसी को? हाँ, वैलेंसी 0, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। और जब वैलेंसी मतलब कंबाइन नहीं करेगा तो चार्ज काहे के लिए होगा इस पे, और जब कंबाइन ही नहीं करेगा तो फिर रिएक्शन काहे को दिखाना। बात साफ है। ये हो गया पूरा का पूरा पीटी। देखिए लास्ट वाला कितना जल्दी सब लिखता है। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, तो 18 फिर टूट जाएगा 2 8 2 में। हाँ ठीक तो है, दिक्कत क्या? बैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका 8 ही आएगा, तो नंबर पे डिपेंड करेगा ना जी। जैसे नियॉन है 10, थोड़ा सा यार 2 8, आर्गन है 18, कैसे लिखोगे? 2 8 8 2। आर्गन के बाद क्रिप्टन है 36, कैसे लिखोगे? 2 8 8, 18 8 आया होगा, 8 2 10,
क्या हो गया, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36। अच्छा 2 एक्स्ट्रा लिखिए, 2 8 8, 8 2 10 18 18 36। बोलो, तो 18 हो गया तो 2 8 8 नहीं होगा ये। हाँ तो देख लिए। अब देखिए हम आपको क्या सिखाते हैं कि कैसे याद करना है, कैसे पूरा लिखिएगा आप, ठीक है, वो सुनिए। आप एकदम फ्लो में लिखिए, कोई लाइन